नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 सितंबर 2023 और ये द हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से हम कवर करने जा रहे हैं ग्रेशम्स लॉ। व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट्स फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। तो ये ग्रेशम्स लॉ की बेसिकली बात कर रहा है। ये एक लॉ है, इकोनॉमिक टर्म में है, मॉनेटरी टर्म में। तो इसकी हम बात करेंगे ग्रेशम्स लॉ आखिर क्या है। तो शुरू करते हैं इसे। तो ग्रेशम्स लॉ का एक उदाहरण हमें श्रीलंका में देखने को मिला, जहां श्रीलंका के सेंट्रल बैंक द्वारा करेंसी एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर और श्रीलंकन रुपी में फिक्स कर दिया। ठीक है, जब कोई सरकार किसी दो करेंसी के एक्सचेंज रेट को, यहां पर हम देख रहे हैं श्रीलंकन रुपी और यूएस डॉलर, तो जब कोई सरकार किसी दो करेंसी के एक्सचेंज रेट को फिक्स करे तो ग्रेशम्स लॉ एक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेशम्स लॉ है। अब हम समझ लेते हैं कि ग्रेशम्स लॉ शुरू से एकदम कि क्या चीज है। तो हम देख लेते हैं ग्रेशम्स लॉ के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्रेशम्स लॉ हम यहां कवर करते हैं। तो क्या है ग्रेशम्स लॉ? इट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी दैट स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। क्या कहती है कि बैड मनी गुड मनी को ड्राइव आउट कर देती है। तो ये समझने से पहले आपको समझना है कि बैड मनी और गुड मनी क्या है यहाँ पर। तो जब हम गुड मनी की बात करेंगे तो यहाँ पर गुड मनी आप मेरे साथ देख लीजिए, और यहाँ पर हम बैड मनी की बात करेंगे। बैड मनी और गुड मनी जो यहाँ पर कहा गया है वो क्या है। तो जो गुड मनी है, इसका जो नॉमिनल वैल्यू है और इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, उन दोनों में बहुत कम डिफरेंस रहेगा, लिटिल डिफरेंस रहेगा। लिटिल डिफरेंस पाया जाएगा इसकी नॉमिनल वैल्यू में और कमोडिटी वैल्यू में। मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पर ये टर्म याद कर लें, एक नॉमिनल वैल्यू और एक कमोडिटी वैल्यू। अब यहाँ पे हम जब बैड मनी की बात करेंगे तो बैड मनी में क्या होगा, जो कमोडिटी की वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, कमोडिटी की वैल्यू क्या है, इसकी कम है, किससे? नॉमिनल वैल्यू से। अब यहाँ सिंपली मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ गुड मनी और बैड मनी के बारे में। तो आप एक पहले सोने के सिक्के चलते थे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। ये दोनों सिक्के हैं, ये किसी लॉ द्वारा, ये किसी सरकार में चल रहे हैं और किसी लॉ ने इन्हें मान रखा है कि ये वैध करेंसी है। मान लेते हैं कि इनकी जो वैल्यू है, अब ये कौन सी वैल्यू होगी आप समझ सकते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 5। अब जब आप कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आप चाहे ये वाला दें चाहे ये वाला दें, वो आपको इतने का ही मिलेगा, इतनी ही वैल्यू है। तो ये तो इसकी हो गई नॉमिनल वैल्यू। अब कमोडिटी वैल्यू की जब बात करेंगे हम, ये आप समझ गए नॉमिनल वैल्यू क्या है, जो सरकार ने इसकी वैल्यू रख दी है 5। ठीक है, तो ये हो गई इसकी नॉमिनल वैल्यू। अब इसकी जब हम कमोडिटी वैल्यू की बात करेंगे तो कमोडिटी वैल्यू क्या होगी इसकी, ये बना हुआ है गोल्ड का और ये बना हुआ है सिल्वर का। तो कमोडिटी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? गोल्ड की ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो गोल्ड क्या हो गया हमारा, गोल्ड हमारा हो गया गुड मनी, और बैड मनी क्या हो गया हमारा जो सिल्वर है ये बैड मनी हो गया। यहाँ पर आप समझ गए इतना। अभी आगे दोबारा हम यही देखेंगे, जिसे नहीं समझ में आया है कवर कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो द लॉ वॉज नेम्ड आफ्टर सर थॉमस ग्रेसम इन 1519 टू 1579। तो सर थॉमस ग्रेसम ने लिखा था इस लॉ को, और ये एक अंग्रेज थे, इंग्लिश फाइनेंशियर थे तुडोर डायनेस्टी के अंदर। और इन्होंने क्या कहा था क्वीन एलिजाबेथ से कि जो इंग्लिश करेंसी है उसमें कॉन्फिडेंस वापस लाया जाए। आगे हम चलते हैं। तो अब प्रैक्टिकल टर्म्स में जब गुड मनी की हम बात करेंगे, मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पर आप पॉइंट्स में समझ सकते हैं। गुड मनी की जब हम बात करेंगे तो गुड मनी इज ए मनी दैट शोज लिटिल डिफरेंस बिटवीन इट्स नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जो हम खरीदने जाएंगे, जो 5 रुपए का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, और उसकी कमोडिटी वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, कमोडिटी वैल्यू क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ मेटल ऑफ विच इट इज मेड। ठीक है, जो भी मेटल का ये बना है। नॉमिनल वैल्यू हो गई जो इसकी वैल्यू फेस वैल्यू है, और कमोडिटी वैल्यू हो गई जिस मेटल से, जिस कमोडिटी से ये बना है। अब यहाँ जब बैड मनी देखेंगे तो जो बैड मनी होगा, इसकी जो कमोडिटी वैल्यू होगी, ये वाली फेस वैल्यू के अलावा जो दूसरी वैल्यू होगी वो कम होगी। मैंने आपको बता दिया इसकी फेस वैल्यू से। ठीक है, फेस वैल्यू मान लो 5 रुपए का बिक रहा है ये भी, और 5 रुपए का कॉपर का सिक्का है ये, और ये सिल्वर का सिक्का है। ये दोनों की जो वैल्यू है, जो इनकी नॉमिनल वैल्यू है वो 5 है,
लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो कॉमोडिटी वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली है कि कॉपर की कम होगी और सिल्वर की ज़्यादा होगी। तो सिल्वर की जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो ये गुड मनी कहलाएगा, और जो हमारा बैड मनी है वो हो जाएगा हमारा कॉपर का जो सिक्का है। तो अब ये क्या कहते हैं बेसिकली, तो ये एक इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो इनका क्या कहना है कि जो बैड मनी है वो क्या करेगी, वो गुड मनी को गायब कर देगी सिंपली, ठीक है, ड्राइव्स आउट, खत्म कर देगी इसे। जो बैड मनी है वो गुड मनी को ड्राइव आउट कर देगी। ये है बेसिकली आपका जो ग्रेशम्स लॉ है, ठीक है। धन्यवाद।